हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल भाई पटेल और आज हम लोग नॉन टेक्निकल की सेकंड क्लास करने वाले हैं। नंबर सिस्टम से शुरुआत हम लोगों ने करी थी और आपको बताया था कि भाई कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बच रहे हैं जिसको हम लोग क्लास 2 में कवर करेंगे। तो वो चीज़ जो भी आपके नंबर सिस्टम में बच रही थी वो आज के इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट कवर हो जाएगी। तो ये कंप्लीट वीडियो जो है वो आपका पैरामेडिकल के किसी भी एग्जाम के लिए हो तो नॉन टेक्निकल पोर्शन को कवर करता है। इसके साथ साथ में अगर आप यूपी में किसी भी पैरामेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे आप फार्मासिस्ट का एग्जाम दें, चाहे आप एक्सरे लैब टेक्नीशियन किसी का भी आप मेडिकल लाइन में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको पीईटी देना पड़ता है। तो ये जो आपका कंप्लीट वीडियो होने वाला है ये पीईटी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको जो है आप पूरा देखिएगा। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए पूरा वीडियो लेक्चर है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पेड आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आपको इसमें समझना होता है डिविजिबिलिटी रूल। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ ये, अब क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आता है जैसे कि ये संख्या लिखी हुई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दो से विभाजित है। बोला गया कौन सी संख्या दो से विभाजित है। आपके पास ऑप्शंस दे रखे होंगे। अब एक काम ये कर सकते हैं, मोस्टली अगर आपको रूल वगैरह ये कुछ भी नहीं पता है तो सीधा सीधा आप ये सोचोगे कि भाई पहली संख्या को हम पकड़ेंगे। पहली संख्या यहाँ पे 213 लिखी हुई है, इसको हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है, इसको आपने 2 से भाग किया तो ये आपका 2 हो गया, फिर 1 जाएगा, जीरो लगाएंगे, फिर आपका 3 होगा और यहाँ से इसको करेंगे तो 6 दूना 12, यानी एक शेषफल बच गया। अब जब आपके पास एक शेषफल बच गया तो आप बोलोगे ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। अब ये जो कार्यक्रम है वो आपको अगली संख्या में भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। यानी ऐसे आप सभी संख्याओं को चेक करोगे तो चार में से कोई एक संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देख सकते हो कि अगर सपोज आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, शुरुआत में ही आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन तब भी तो उसको भाग करना पड़ेगा। यानी इतना तो काम आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में। और लेकिन अगर आपकी किस्मत बहुत खराब है तो आंसर आपका डी वाला भी हो सकता है। इसका मतलब है कि सारे ऑप्शंस चेक करते हुए जब लास्ट में आप इस पर जाओगे तब जाकर आपको आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कम से कम 4 बार भाग करना पड़ सकता है और मिनिमम एक बार तो करना ही करना पड़ेगा। काफी सारा टाइम जाएगा, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप ऐसे क्वेश्चन देखा कि संख्या 2 से विभाजित है, आपने जैसे क्वेश्चन देखा और आपको तुरंत देखकर ही आप बता सकते हो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये रूल है और ये रूल है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, विभाजिता का नियम जिसको हिंदी में बोला जाता है, ये रूल आपको समझना पड़ेगा। हर एक के लिए अलग अलग रूल होता है। 2 से संख्या कैसे कटेगी उसका रूल अलग है, 4 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, सभी का रूल जो है वो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन हमने कोशिश करी है आपको बेटर तरीके से समझाने की, तो कुछ रूल एक जैसे मैच करते हुए हैं तो उनको हमने एक कैटेगरी में डाल रखा है। ठीक है, और कुछ रूल अलग अलग टाइप के हैं, उनको अलग कैटेगरी में डाल रखा है, सिर्फ इस वजह से ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर एक संख्या के लिए रूल अलग है। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को और फिर आप देखोगे क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली आंसर को बना पाओगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर शुरुआत करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। तो ये आपका हो गया डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले आपका जो रूल होता है वो 2 का, कोई भी संख्या 2 से कैसे कटेगी, कोई भी संख्या 2 से कैसे कटेगी, इस बात का रूल क्या है। ठीक है, सबसे बेसिक सी बात यह है कि अगर आपको कोई भी संख्या चेक करनी है कि यह संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो आपको पूरा भाग नहीं करना है जैसा आपने अभी किया। आपको सिर्फ क्या करना है, उसका लास्ट अंक देखना है, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट को, सिर्फ आखिरी अंक को, सिर्फ लास्ट डिजिट को 2 से भाग करना है। सिर्फ लास्ट डिजिट को 2 से भाग करना है, बस। अब यहां पर ये सिर्फ रूल ये नहीं बताता है कि संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ये रूल ये भी बताता है कि शेषफल कितना आएगा। ये रूल ये भी बताएगा कि शेषफल कितना आएगा। सपोज आपको पता है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको पता है संख्या क्या है, संख्या मान लेते हैं 122 लिखा हुआ है। ठीक है, 122। अब ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको पता है कि ये 2 से कट जाएगा। देखो ये 2 से कट जाएगा, बिल्कुल। कितना है, 61 है, तो ये पूरा पूरा कट रहा है ना। तो ये 122 जो है वो 2 से कट रहा है, हमने भाग करके चेक किया। लेकिन ऊपर हमने क्या बताया है, पूरी संख्या को आपको भाग नहीं करना है। चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 अंक की हो, 10 अंक की हो, चाहे 20 अंक की हो, चाहे 50 अंक की हो, आपको सिर्फ लास्ट वाला अंक, जो भी लास्ट अंक होगा, यानी यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट मतलब कि यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आपको लास्ट वाला अंक पकड़ना है, जो भी हो उसको 2 से भाग करके देख लेना है। तो क्या ये भाग जा रहा है, तो आप बोलोगे भाग जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। और जब भी भाग करने पर शेषफल 0 आता है, इसका मतलब है कि ये संख्या डिविजिबल है। यानी 122 जो है
वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहीं पर अगर हम लोग दूसरी संख्या की बात करें, भाई दूसरी संख्या की बात करें, आपके पास लिखा हुआ है 915, 915। अब देखो, पहला काम तो आप ये करोगे, इस संख्या को पूरा का पूरा 2 से भाग करके देखो, 915 को 2 से भाग करोगे, वो नहीं करना है। रूल क्या बोलता है कि आपको सिर्फ लास्ट के अंक को 2 से भाग करना है। तो भाई मेरे लास्ट का अंक क्या लिखा हुआ है 5, तो इस 5 को 2 से भाग कर लेंगे। तो 2 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, तो आप बोलोगे शेषफल 1 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप 915 को 2 से भाग करोगे, 915 को 2 से भाग करने पर भी शेषफल इस पूरी संख्या को, हमने सिर्फ लास्ट का अंक भाग किया है, लेकिन ये रूल ये बोलता है कि ये पूरी संख्या को 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे तो आपको शेषफल यही मिलेगा, एक ही मिलेगा। इसका मतलब है संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। भाई शेषफल कुछ आ रहा है, इसका मतलब है कि वो डिवाइड नहीं हो रही है, सीधी सी बात। यानी पूरी की पूरी संख्या को आपको भाग नहीं करना है। अब देखो मजे की बात आपको यहां पर दिखाते हैं कि कल को आपसे वो ऐसे पूछ सकता है, कल को वो आपसे ऐसे पूछेगा 5 2 4 3 9 8 7 5 2 7 8। देखो इतना बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, आपसे पूछ दे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप यही करोगे कि यहाँ 2 का भाग करोगे, इसको हमें चेक करना है कि 2 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही, तो आप नॉर्मली भाग करने में जुट जाओगे। लेकिन जिसने ये रूल पढ़ रखा है वो ये काम नहीं करेगा। वो सिर्फ इतना करेगा, वो भाई मेरे इतना करेगा कि सबसे लास्ट अंक पकड़ेगा और जो भी लास्ट अंक है उसको 2 से भाग करके देख लेगा। 2 चौके 8, शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरी संख्या को 2 से भाग करने पर शेषफल 0 आएगा हर हाल में। इस पूरी संख्या को 2 से भाग करने पर शेषफल 0 आएगा हर एक कंडीशन में। अब आप हमें यह बताइए, क्या एक अंक, देखो आपको भाग करना है किसको, लास्ट डिजिट को, आखिरी अंक को आपको भाग करना है। तो आखिरी अंक यानी एक अंक को भाग, जैसे 8 को 2 से भाग करना होगा, यहाँ 2 आया था तो 2 को 2 से भाग किया, यहाँ पर 5 आया था तो 5 को 5 से भाग कर लिया। यानी सिर्फ एक अंक का भाग लगाना है। तो क्या वो आप माइंड में नहीं भाग कर सकते भाई, क्या आप उसको माइंड में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए आपको बताना है क्या 72 दूसरे डिविजिबल है कि नहीं है। अगर डिविजिबल है सीधा आप रिमाइंडर बताएंगे, ठीक है। दूसरी संख्या 413, तीसरी संख्या 5155, ये यहां पर हमने 6 संख्याएं लिखी हुई हैं। अब आपको सीधा इतना बताना है कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, सीधा माइंड में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लास्ट अंक देखना है, क्या ये 2 से भाग हो रहा है, भाई 2 से भाग हो रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब है ये संख्या डिविजिबल है। जब भी शेषफल 0 आता है संख्या डिविजिबल होती है। देखो लास्ट अंक क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 को 2 से भाग करोगे तो 2 कम 2 1 शेषफल, इतना तो आप मन में ही भाग कर सकते हो ना। तो यहाँ पर ये डिविजिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि शेषफल हमारे पास आ गया है। जब भी कुछ भी शेषफल आ जाएगा तो संख्या डिवाइड नहीं होगी 2 से, ठीक। यहां पर लिख लेंगे भाग 2, डिविजिबल और नॉट, इसको लिखेंगे डिविजिबल और नॉट। डिविजिबल बाई 2, ठीक है। डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं है, तो हमने बोला यहां पर ये है क्योंकि शेषफल 0 है। अब तीसरी संख्या पर आते हैं, देखो 5 लिखा हुआ है लास्ट में, तो 5 को भाग करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, शेषफल कितना आ गया 1। क्या ये डिविजिबल है, तो आप बोलोगे नहीं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 को 2 से भाग करोगे तो 2 कम 2 1 शेषफल बच जाएगा फिर से। क्या ये डिविजिबल है, तो आप बोलोगे नहीं, ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर लास्ट अंक कितना है 4, 4 को 2 से भाग करोगे शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, और जब भी शेषफल 0 आता है तो संख्या हमारे पास डिवाइड होती है। तो क्या इतनी बड़ी संख्या को आपको 1 सेकंड, मतलब 1 भी सेकंड का समय नहीं लग रहा है, आप इसको कर पा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से ये लास्ट में जब आप 1 को 2 से भाग करोगे तो शेषफल 1 ही आएगा। भाई जब आपको क्या करना है, लास्ट में 1 है, अब इस 1 को 2 से भाग करोगे तो आप बोलोगे भाई भाग ही नहीं जा रहा है। अब जब भाग नहीं जा रहा है तो सीधा शेषफल बच गया ना। यानी ये अगर यहाँ पर ये 2 होता तो हम इसको 1 बार भाग कराते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 है तो इसको 0 बार भाग कराओगे, और जैसे ही आप इसको 0 बार भाग कराओगे तो 0 बार ही जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा, ठीक है। भाग चला जाएगा मिनिमम 1 बार, तो 1 बार लेके जाएंगे। अगर बिल्कुल भी भाग नहीं जा रहा है तो जो भी होगा वही शेषफल हो जाएगा, 1 था 1 ही शेषफल हो जाएगा। तो क्या ये डिविजिबल है, तो आप बोलोगे नहीं, शेषफल चाहे कुछ भी आ जाए 0 के अलावा वो डिविजिबल नहीं होता है। समझ में आ गया, 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया है तो फिर आप इस क्वेश्चन को करिए।
और बहुत ही आसान भाषा में आप इसको कर सकते हो, जैसा कि हमने पहले ही करके दिखाया था आपको। सीधा आपने यहां पर देखा कि लास्ट जो अंक है, लास्ट अंक, लास्ट अंक आपको सीधा देखना है कौन सा दो से कट रहा है। लास्ट का अंक कौन सा दो से कट रहा है, तो आपने बोला ये कट रहा है क्या, नहीं। इसको भाग करने पर दो से कितना शेषफल आएगा, तो आपने बोला कि एक शेषफल आएगा। इसको दो से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा, इसमें भी एक शेषफल आएगा। अब इसको दो से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। तो आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। यानी सिर्फ आपको आखिरी अंक को ही दो से भाग करके चेक करना होगा, बाकी कुछ नहीं। ये भी आपका नहीं कटेगा, इसमें भी जो शेषफल है वो एक आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें शेष नहीं पूछा जा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं चार। अब चार को समझने के लिए फिर से यहां पर रूल ऑफ फोर पढ़ते हैं। देखिए चार का रूल क्या कहता है, चार का रूल क्या बोलता है, चार का रूल बोलता है लास्ट दो डिजिट को, लास्ट के दो डिजिट को चार से भाग करना है। क्योंकि आप चार का रूल पूछ रहे हो ना, तो आपको चार से भाग करना पड़ेगा। अगर आप आठ का रूल देखोगे तो वहां पर आठ से भाग करना पड़ेगा। ऐसे 16 का रूल देखोगे तो आपको वहां पर 16 से भाग करना पड़ेगा। दो का देख रहे थे तब दो से भाग कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहां पर सिर्फ इतना फर्क है कि लास्ट के दो डिजिट को अब की बार भाग करना है होगा चार से, चार से भाग करना होगा, या सीधे बोलो चार से भाग करो, ठीक। देखिए संख्या आपके पास में लिखी हुई है, चार दो चार चार, 9 2 4 5 4 0 8 0। इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर आपको रूल नहीं पता है तो आप क्या करोगे, नॉर्मली भाग करोगे ना, पूरा का पूरा आपको भाग करना पड़ेगा। अब जब आप इसको पूरा का पूरा भाग करोगे तब जाकर आंसर निकलेगा। लेकिन क्या यहाँ पर रूल क्या बोलता है कि आपको सिर्फ लास्ट के दो अंकों को भाग करना है, लास्ट के दो अंक को पकड़ना है और चार से भाग करके देख लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर चार से भाग करोगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा, शेषफल जीरो हो गया। और जब भी आपके पास रिमाइंडर जीरो हो जाता है इसका मतलब है कि ये चार से डिविजिबल है। ये पूरी संख्या हमने सिर्फ लास्ट के दो अंकों को ही चेक किया, लेकिन रूल के हिसाब से, रूल के हिसाब से क्या हमने निकाल दिया कि ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो मेरे भाई चार से डिविजिबल है, वो चार से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी वही काम करेंगे। पूरी संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट के दो अंक देखने हैं, सिर्फ लास्ट के दो अंक देखने हैं। लास्ट के दो अंक को हमने हमने चार से भाग कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। यहाँ पर 20 चौके 80 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये भी आपका डिविजिबल बाय, ये भी जो संख्या है वो डिविजिबल बाय 4 है, ये भी चार से पूरी तरीके से विभाजित है, ठीक है। अब एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए आपके पास लिखा हुआ है क्या ये संख्या चार से विभाजित है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको ये काम करना है, लास्ट के दो अंक है इसको चार से भाग करना है। तो लास्ट के दो अंक 75 है, इसको हमने चार से भाग किया तो क्या आ जाएगा, चार एक कम चार, क्या बच गया तीन, क्या बच गया तीन, और चार उठे 32, रिमाइंडर यहां पर क्या बच गया, तीन बच गया। यानी ये चार से विभाजित नहीं है, ये चार से विभाजित नहीं है। और चार से अगर विभाजित नहीं है तो कुछ शेषफल आ रहा होगा। कितना शेषफल आ रहा होगा, तो आप बोल सकते हो कि तीन शेषफल आ रहा है। कितना शेषफल आ रहा है, तीन। यानी पूरे को नहीं भाग किया। वैसे भी अगर आप पूरी संख्या को भाग करते तो आपका ढेर सारा टाइम जाता, लेकिन आपने सिर्फ लास्ट के दो अंकों को भाग करके ये भी निकाल दिया कि शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 हो गया। दो का, जब भी दो का चेक करना होगा तो दो से भाग करेंगे, लेकिन दो के केस में सिर्फ आखिरी अंक को भाग करेंगे, चार के केस में लास्ट के दो अंक डिजिट को भाग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, साथ में ही आपको एग्जांपल करवा देते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं वहीं पर, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस एग्जाम्स के पूछे हुए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या चार से विभाजित है, कौन सी संख्या चार से विभाजित है। तो ये लिखा हुआ है 23, क्या 23 चार से भाग हो जाएगा, चार पंचे 20 होता है, फिर 20 के बाद में सीधा चार पंचे 20 चार 24, लास्ट में यहाँ पर या तो 20 होना चाहिए था या तो 24 होना चाहिए था, तभी तो ये कट पाता चार से। तो ये चार से नहीं कट रहा है। ये संख्या देखो चार से कट रही है क्या, 25 नहीं कट रही है। ये संख्या चार से कट रही है, नहीं कट रही है। देखो ये संख्या चार से कट रही है क्या, 24, हाँ बिल्कुल, चार संख्या 24। अगर लास्ट के दो अंक चार से कट रहे हैं इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या चार से कटेगी, पूरी की पूरी संख्या चार से कटेगी। अब आप तो इतने होशियार हो गए हो कि आप ये भी बता सकते हो कि ए सी और बी वाले ऑप्शन में संख्या नहीं कट रही है तो शेषफल कितना दे रही है वो भी आप बता सकते हो। देखिए 23 है, अब इस 23 को जब आप चार से भाग करोगे, इसको चार से भाग करने पर शेषफल कितना देगा, रिमाइंडर कितना देगा, माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। चार पंचे 20 होता है, 20 और तीन शेषफल बच जाएगा,
भाई छोटी भाग है तो आप इसको माइंड में कर सकते हो। यहाँ पर देखो 4 छंगे 24, लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग कर रहे हैं, तो 4 छंगे 24 और एक शेषफल। यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा। यहाँ पर बोलो शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर जो शेष है 4 पंचे 20, शेषफल आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो साफ ही दिख रहा है डिविजिबल है, तो इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आएगा, तभी तो डिविजिबल हुआ है। ठीक है, तो आप रिमाइंडर भी निकाल सकते हो, क्योंकि कल वो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 4 से भाग करने पर 2 शेषफल आए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शंस गिवन होंगे, तो वहां पर क्या स्ट्रेटजी लगाओगे, सेम चीज। ठीक है, अब 4 का आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 8। 8, अब एक तो तरीका यही है भाई, एक क्या तरीका है कि हम सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा ये काम करेंगे कि पूरा पूरा भाग करेंगे। संख्याएं अभी छोटी दिख रही हैं, कल को एग्जाम में आपसे बड़ी भी संख्या पूछ सकता है और भी आपका टाइम लगेगा, तो डिविजिबिलिटी रूल आपको हर जगह हेल्प करेगा। आप इसको याद रखेंगे किस तरीके से, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। देखिए 8 जो रूल है वो क्या बोलता है कि लास्ट के 3 अंक को आप पूरी संख्या को भाग नहीं करोगे, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग करोगे। 8 से 8 से भाग करो, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग करो। देखिए कैसे, आपके पास संख्या लिखी हुई है 200, 21,200। ठीक है, दूसरी संख्या ठीक, ये बड़ी बड़ी संख्या लिखी हुई है। अब आपको पूरा आपको भाग नहीं करना है, पूरा आपको भाग नहीं करना है, सिर्फ आपको कितना भाग करना है, क्या बोला गया, लास्ट के 3 डिजिट को। अब हमें चेक करना है ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है, ये वाली संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो ये करने के लिए पूरा आपको 8 से नहीं भाग करना है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को ही भाग कर लेंगे 8 से, लास्ट के 3 ही डिजिट को 8 से भाग कर लेंगे। तो 8 दूना 16 और ये 4 हो गया, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, शेषफल जो है वो आपके पास में 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल होगी, ये संख्या 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। ठीक है, आगे यहाँ पर भी वही काम करेंगे, पूरा भाग नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट के 3 अंकों को ही 8 से भाग कर लेंगे। तो ये 8 पंचे 40 हो गया और एक बच जाएगा, यही आपका रिमाइंडर बन गया। तो इसका मतलब है कि ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, 8 से विभाजित नहीं होगी। अब ये 8 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ना कुछ शेषफल देगी। तो शेषफल कितना रहेगा, तो वो शेषफल आपका 1 रहेगा। चाहो तो आप इस पूरी संख्या को 8 से भाग करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो देखो, अगर कोई भी संख्या डिविजिबल होती है, जब भी आप कैलकुलेटर का यूज करते हो तो कैलकुलेटर में कभी भी आपको रिमाइंडर नहीं दिखेगा, लेकिन इस टेक्निक से आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन जब कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर पॉइंट में वो दिखा देगा, यानी वो पूरा कैलकुलेट करके देता है आंसर, कभी भी वो रिमाइंडर जैसी चीज नहीं देता है। तो रिमाइंडर निकालने को पूछा जाता है, वो कैलकुलेटर से भी नहीं निकलेगा, उसको तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप पूरा भाग करिए, पूरा भाग करने में टाइम लगता है। ठीक है, दूसरा डिविजिबिलिटी रूल आपके पास में है, टाइम को वो सेव कर देता है, कम समय में आपका आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो 8 का रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट के 3 अंक को आपको भाग करना है 8 से, तो भाई भाग कर लेंगे, 8 भाग 123, तो 8 एकम 8, 4 हो गया, 8 पंचे 40, यहाँ पर शेषफल कितना हो गया, 3। शेषफल यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया होता रिमाइंडर बताइए, तो रिमाइंडर जो है वो आपके पास कितना हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसी तरीके से 125 को भी भाग करोगे 8 से, 125 को भी 8 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 4, फिर यहाँ पर 5 उतारोगे, 8 पंच 40 होता है, तो यहाँ पर 5 शेषफल आ जाएगा। अब यहाँ पर 122 लिखा हुआ है, 122 लिखा हुआ है, तो 8 से भाग करोगे तो 8 एकम 8, 4 शेषफल हो गया, 8 पंचे 40, यहाँ पर 2 शेषफल हो गया। यानी ये छोटी छोटी भाग है, आप इसको माइंड में कर सकते हो। उसके बाद 432 लिखा हुआ है, 432, अब इसको 8 से भाग करोगे तो कैसे भाग होगा, 8 पंचे 40, सबसे पहले 8 से भाग करोगे ना, तो 8 पंचे 40, 3 बचा, ऊपर से 2 उतार लिया, तो 8 चुके 32, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है यही आपके पास राइट आंसर हो गया, यहाँ से रिमाइंडर जो है वो आपका 0 हो गया। ठीक है, अब देखने में आपको लग रहा होगा कि ये 4 डिजिट की संख्या है, कल को वो 6 डिजिट बना देगा, 8 डिजिट बना देगा, तब मेरे भाई फंस जाओगे। अभी लगेगा कि चलो पूरा भाग कर लेते हैं, तो पूरा भाग कर लीजिए, मत रूल सीखिए। लेकिन जब 8 अंक की संख्या होगी, 10 अंक की संख्या होगी, तब क्या करोगे, तब तो आपको रूल पर आना ही पड़ेगा, वरना ऐसे भाग करते रहोगे। स्टार्टिंग में ही हमने इसकी इंपॉर्टेंस समझा दी थी। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें अगर हमने आपको बताया 8 पंचे 40, यहाँ पर रिमाइंडर 2 बच रहा था। हालांकि इस रिमाइंडर लिखना नहीं है, लेकिन अभी आपको सारी चीजें सीखनी है, दैट्स वाई आपको हर चीज में रिमाइंडर और ये सब चीज लिख देना है।
ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी खासी। और यहाँ पर आपका 5 हो गया। ठीक है, अब वापस से एक चीज समझते हैं। देखो, हमने यहाँ पर 4 का रूल पढ़ा तो हमने लास्ट के 2 अंक को देखा। 4 का रूल हमने पढ़ा तो लास्ट के 2 अंकों को देखा। ठीक है, और हम यहाँ पर 8 का रूल देख रहे थे तो लास्ट के 3 अंकों को देखा। तो ये कब हमें 2 अंक को देखना है, कब हमें 3 अंक को देखना है, और कब हमें एक ही अंक देखना है, ये भी कंफ्यूजन रहता है। तो उसको भी याद करने का तरीका बताते हैं। देखिए, किसका रूल आप देख रहे हो? आप मेरे भाई रूल देख रहे हो 2 का, 8 का। तो 8 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर कितना लिख सकते हो? आप बोलोगे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3। तो यहां पर पावर में 3 आ रहा है। पावर में 3 आ रहा है, इस वजह से यहां पर लास्ट के 3 डिजिट देखे गए हैं। पावर में क्या आ रहा है? 3, इस वजह से ऐसा किया गया है। ठीक है, अब देखिए 4 के केस में, 4 के केस में भी यही चीज लागू होती है कि 4 क्या होता है भाई? 4 ये आपके पास में होता है 2 की पावर 2। क्या होता है? 4 जो है वो आपका होता है 2। अब यहां पर पावर हमें देखनी है, पावर। तो पावर कितनी है? पावर है 2। तो इस वजह से भाई यहां पर 2 डिजिट भाग किए गए हैं। अब इसका भी देख लेते हैं, कब हमें एक डिजिट से भाग करनी है, कब हमें एक डिजिट से भाग करनी है। देखो, 2 का मतलब क्या हुआ? 2 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 1। 2 का मतलब हो गया 2 की पावर 1। यानी ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि कब हमें एक डिजिट देखना है, कब 2 डिजिट देखने हैं। 2 का हमें रूल चाहिए तो 2 को लिख सकते हो 2 की पावर 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लास्ट का एक अंक देखना है। ठीक है, उसके बाद 4 का रूल हमने बताया, तो 4 को आप क्या लिखोगे? 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। पावर में कितना है? 2। तो जो भी पावर में होगा आपको उतने ही डिजिट देखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको लास्ट के 2 अंक देखने हैं, क्योंकि पावर में 2 था। अब आगे बढ़ते हैं 8 का। तो 8 का रूल क्या बोलता है भाई? 8 को कैसे लिखोगे? 2 की पावर 3। तो आपको लास्ट के 3 अंक को 8 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब खुद से भी आप सोच सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछ दे 16 का रूल, 16 का रूल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट के कितने अंक देखने पड़ेंगे? लास्ट के कितने अंक देखने पड़ेंगे? लास्ट के 4 डिजिट। सिर्फ आपको पूरी की पूरी संख्या नहीं भाग करनी, आपको सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट को, किसका रूल देख रहे हो? 16 का, तो 16 से भाग करना होगा। 16 से भाग 4 क्यों? क्योंकि 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4। 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4। तो इस वजह से लास्ट के 4 डिजिट। ठीक है, इसी तरीके से आपका 32 होता है। 32 का अगर आपसे पूछ दे, हालांकि इतना नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं, 32 को आप लिखते हो 2 की पावर 5। तो पावर में 5 है, इस वजह से आपको लास्ट के 5 डिजिट को 32 से भाग करना होगा। ठीक है, एक संख्या दे रखी होगी, सपोज मान लेते हैं 12 अंक की, 18 अंक की, और पूछ दिया जाए कि ये संख्या 32 से भाग होगी कि नहीं होगी, तो आपको क्या करना है? सिर्फ लास्ट के 5 डिजिट को देखने हैं। लास्ट के 5 डिजिट पकड़िए और उसको 32 से भाग करके देख लीजिए। पूरी 10, 12, 13, 15 अंकों की संख्या को भाग नहीं करना है। ठीक, चलो, ये 2 की जो फैमिली है वो कंप्लीट होती है। अब अब आते हैं भाई आगे। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? अब आपको यहाँ पर 3 से विभाजित, वही काम फिर से बोलेंगे कि सभी को आप 3 से भाग करिए, या फिर एक दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है उसको समझते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, उससे निकालेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 का रूल क्या बोलता है? 3 का रूल ये बोलता है कि जो भी अंक संख्या लिखी हुई है उसके डिजिट का जो सम है, डिजिट का सम, डिजिट का सम 3 से भाग, 3 से भाग 3 से विभाजित या डिविजिबल। तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अगर किसी भी संख्या का डिजिट का जो सम है वो 3 से विभाजित है तो उस संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। द सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यदि किसी भी संख्या का जो डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। समझते हैं इस लैंग्वेज को। देखिए क्या है, जैसे आपके पास में एक संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अब ये संख्या है, हमें पता है ये संख्या 3 से डिवाइड होती है।
हमें पता है कि ये संख्या जो है वो 3 से डिवाइड होती है, ठीक है, चेक कर लेना, ये 3 से डिविजिबल ही संख्या हमने लिखी है। अब ये संख्या 3 से डिवाइड होती है, आप चेक कर लेना, बड़ी संख्या है, इसको भाग करोगे आप, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप ये कर सकते हो, हमें इसका डिजिट का सम लिखना है। क्या बोला गया है कि अगर डिजिट का सम, डिजिट यानी ये जो अंक इसमें लिखे हुए हैं, अंकों का योग, आपको संख्या नहीं भाग करनी है, अब की बार क्या करना है, अंकों का योग जो भी आएगा उसको 3 से भाग करना है। तो अंकों का योग यानी कि आपको डिजिट का सम निकालना पड़ेगा, डिजिट का सम निकालना पड़ेगा, यानी इन सभी को जोड़ देंगे, 7 + 2 + 3। ये कब करना है, ये सिर्फ 3 के केस में करना है, जब भी आपको 3 चेक करना हो, यानी संख्या 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, ये जब चेक करना हो तब ही हम इसका यूज करेंगे। तो डिजिट का जो सम है वो 7, 2, 3, फिर आ गया आपका 2, फिर 6, फिर 1, ठीक, 7 2 9 3 12, 2 15, 15 6 21, 7 2 9 3 12, 12 2 14, 6 20 और 1 21। तो जोड़ जो है वो कितना आ गया, 21 आ गया। अब ये संख्या हमें चेक करनी थी, जो कि बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, ये संख्या चेक करनी थी कि ये 3 से विभाजित है या नहीं, 3 से विभाजित है कि नहीं। तो हमने क्या किया, इसके डिजिट का सम निकाल दिया जो कि 21 आ गया। अब हम 21 को चेक करेंगे कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप सीधा बोलो 21 क्या 3 से विभाजित है, तो आप सीधा बोल सकते हो ना, 3 7 21, ये पूरा पूरा कट जाता है, 21 3 से विभाजित है भाई, 21 जो है वो 3 से कट जा रहा है। अगर 21 कट जा रहा है जो कि इसके डिजिट का सम है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास संख्या लिखी हुई है ये भी 3 से विभाजित होगी, ये भी हमारे पास 3 से विभाजित होगी। ये बात समझ में आ गई, यानी आपको ये बड़ी सी संख्या नहीं भाग करनी है, आपको इसके अंकों का योग जो भी निकले उसको भाग करना है, अंकों के योग को आपको भाग करना है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आपको बड़ी संख्या, जैसे यहां पर और भी बड़ी संख्या दे दी जाएगी, सपोज मान लेते हैं 7 अंक की, 8 अंक की, 9 अंक की, तो भाग जो आपका जोड़ है, क्योंकि आपको जोड़ना पड़ेगा सभी को, तो ये जोड़ भी काफी सारा टाइम लेगा, तो इसको भी कम करा जा सकता है। यानी पहले हमने ये संख्या चेक करने के लिए एक रूल बनाया, वो रूल क्या था कि आपको अंकों को जोड़कर भाग करना होगा, कुछ आराम मिली उससे, लेकिन हमें तो और आराम चाहिए कि भाई और भी जल्दी हो जाए। अब और जल्दी कैसे हो सकता है वो चीज आप समझिएगा, देखिए 6 3 4 5 2, ये आपके पास में संख्या लिखी हुई है। अब हमें ये चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो एक काम करेंगे, इस सभी को जोड़ लेंगे। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है सभी को जोड़ लेंगे, जो कि आपका टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसको आप निकालोगे, कुछ टाइम लगेगा। चलो भाई जोड़ लेते हैं एक बार, 6 या 10 3 13, 5 18, 2 20, 3 23, 23 2 25, 1 26, 26 और 10 36, और 36 और 5 41। तो सम जो है वो आपके पास में 41 आ गया, सम कितना आ गया 41। अब इस 41 को हमने क्या किया, 3 से भाग कर दिया, 41 को 3 से भाग कर लिया और चेक कर लिया कि ये भाग होगा कि नहीं होगा। तो 41 को 3 से भाग करेंगे तो शेषफल आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 1 और 3 तिया 9, 2 शेषफल हो गया, यानी यहाँ पर रिमाइंडर 2 हो गया। भाई 41 को 3 से भाग करने पर शेषफल 2 आएगा, इतना भाग तो आप कर ही सकते हो, ठीक। अब हमको जोड़ना पड़ा तो काफी सारा हमारा टाइम गया। अब ये दूसरा तरीका क्या बोलता है, दूसरा तरीका क्या कहता है कि यहाँ पर मतलब इस चीज को कैसे कम कर सकते हो, सम जो आया है उसको कम कैसे कर सकते हो, जहां पर भी आपको 3 या 3 का मल्टीपल दिखे, ऐसे बोल सकते हो, जहां पर भी आपको 3 6 और 9 दिखे उसे उसे डिलीट कर दो, उसे डिलीट कर दो, फिर जोड़ो, फिर ऐड करो। रूल में पहले क्या बोला गया था कि हमें डिजिट का सम करना होगा, तो हमने डिजिट का सम किया, तो कभी हमने देखा कि भाई बहुत बड़ा जोड़ चला जा रहा है, टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा शॉर्टकट ये निकल कर आया कि अगर आपको कहीं भी जोड़ में 3 6 और 9 दिख जाए, 3 6 9, सिर्फ 3 6 की बात नहीं है, 3 या 3 का मल्टीपल, कहने का मतलब है 3 हो 6 हो, यानी 3 के पहाड़े में जो भी आता है, 3 6 9 12 15, ठीक है 18, तो ऐसे करते हुए 3 के मल्टीपल जो भी आ जाएं तो उनको आप सीधा हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, उनको जोड़िएगा ही मत, बाकी को जोड़ लीजिए। समझते हैं इस बात को, यहाँ पर संख्या क्या लिखी हुई है, 6 3 4 5 2 3 2 1 9 2 1 3, ये संख्या आपके पास लिखी हुई थी, ठीक है। अब ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। अगर डिविजिबल नहीं है तो कितना शेषफल देगी ये भी हमें बताना है। चलो क्या बोला गया, सभी को जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले आपको कहीं पर 3 दिख जाए या 6 दिख जाए या 9 दिख जाए या 12 दिख जाए या 15 दिख जाए या 18 दिख जाए, ठीक है,
उस सबको डिलीट करते हुए जाना है। तीन, ये तीन के मल्टीपल को हटाना हटाना है। तो भाई ये तीन दिख गया, इसको हटा दीजिए। 6 दिख गया, 6 को हटा दीजिए। फिर से 3 दिख रहा है, हटा दीजिए। 3 दिख रहा है, हटा दीजिए। 9 दिख रहा है, हटा दीजिए। ठीक, इतना हट गया। अब भाई जोड़ना शुरुआत करेंगे। अब जोड़ो। ठीक, जुड़िए। जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा, 5 + 4 कितना हुआ? 9। 5 + 4 कितना हुआ? 9। 9 देखो फिर से आ गया। जोड़ने पर भी अगर आपको 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे दिख जाए तब भी उसको हटा देंगे। 5 और 4 करेंगे, 9 आ जाएगा। 9 देखिए मिल रहा है, 9 को भी हटा दीजिए। उसके बाद फिर अब जोड़ो, 2 और 1 कितना हुआ? 3। तो भाई 3 फिर से यही चीज मिल गई, तो इसको भी हटा देंगे। अब उसके बाद 2 और 1 जोड़ोगे, फिर से कितना हो गया? फिर से 3 हो गया। तो ये भी हट जाएगा। सारे हट गए, कितना बच गया? ये 2 बच गया। यानी डिजिट का जो सम है वो हमारे पास कितना आया? सिर्फ 2 आया। यही आपके पास क्या आता है? शेषफल। अगर ये पूरा हट जाता, यानी यहाँ 0 आता, तो रिमाइंडर 0 होता, मतलब संख्या डिविजिबल होती। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बच गया है, तो इसका मतलब है कि शेषफल 2 होगा। क्या हमारे पास यही शेषफल है? क्या देखिए हमारे पास यही शेषफल आया था सभी को जोड़ने के बाद? देखो सब कुछ कट गया, सिर्फ आपके पास 2 बचा। और कैसे काटा? पहले 3 जो भी पहले दिख रहा था वो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, यानी 3 या 3 का मल्टीपल जो भी दिख रहा था उसको सबसे पहले हमने हटा दिया। उसके बाद हमने जोड़ना शुरुआत करी, और जैसे ही हम जोड़ रहे थे और जोड़ने के दौरान हमको 3 या 6 या 9 या 12 या 15 कुछ मिल रहा था, तो हम उसको भी डिलीट करते जा रहे थे। तो ऐसे क्या हुआ कि जोड़ने का जो प्रोसेस है वो भी काफी ईजी हो गया। ठीक है, एकदम हमारे पास सीधा आंसर निकलेगा। तो यहां से जो डिजिट का सम आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा, वही रिमाइंडर आएगा। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर जो सम है वो कुछ आया होता, अगर हमारे पास सपोज मान लेते हैं कितना आया होता, 24 आया होता, 24। तो जो भी आता उसको हम 3 से भाग कर लेते, तब हमें शेषफल मिल जाता। अब ये 2 आया है, क्या 2 वापस से भाग हो पाएगा क्या 3 से? अब नहीं हो पाएगा, तो यही फाइनल आंसर है। अगर जोड़ इस 2 के अलावा कुछ भी आया होता, सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 11 जोड़ आ गया होता, इन सभी का जो जोड़ है वो 11 आ गया होता, तो हम इसको 3 से भाग कर लेते। 3 से भाग कर लेते, जो भी शेषफल आता वही हमारे पास रिमाइंडर फाइनल बचता। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी इसके बाद तो भाग हो नहीं पाएगा, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूल जो भी था हमने उस रूल को भी थोड़ा छोटा कर दिया, और ये सेम चीज आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 में देखने को मिलेगी, सेम चीज। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो, ये रहा आपके पास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से चीजों को आप और भी बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। देखिए, आपको बताना है कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है। हमने क्या तरीका आपको बताया, सिर्फ वही पर फोकस करना है। डिजिट का सम देखना होगा। जब भी 3 की बात होगी तो हमें डिजिट का सम करना होगा, अंकों का योग निकालना होगा। डिजिट का सम करना होगा, अंकों का योगफल निकालना होगा, उस योग को 3 से भाग करना होगा। उसमें भी ट्रिक्स हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली संख्या पकड़ते हैं। सबसे पहली संख्या देखिए, 8 6 कितना हो गया? 14। 14 और 4 कितना हो गया? 18। 14 4 18, यानी ये 3 का मल्टीपल है, 3 के पहाड़े में आता है। तो ये पूरा हट गया, पूरा हट गया। जोड़ कितना बच गया? जोड़ आपके पास 7 बच गया। 7 कितना बच रहा है? 7। हमने बोला या तो आपका 0 बचना चाहिए, ठीक है, तभी वो पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। अब ये 7 बच रहा है, अब इस 7 को 3 से भाग कर दो। 7 को 3 से भाग कर दो, शेषफल कितना आएगा? 1 शेषफल आ जाएगा। यहां से कितना शेषफल निकलेगा? रिमाइंडर 1। अब देखिए यहां पर आइए, इसमें देखिए 2 + 1 करोगे तो 3 हो जाएगा, काट दीजिए। 2 + 1 करोगे 3 हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए। यानी यहां से हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 0। सब कुछ तो कट गया ना, क्या बचा? 0 बचा। और जब 0 बचता है तभी तो हमारे पास संख्या 3 से कटती है। चलो आगे भी चेक कर लेते हैं। मेन उद्देश्य समझाना है। क्वेश्चन तो भाई ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, सीधा आप देखोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब अच्छे खासे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। 5 और 4 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, सीधा उड़ा देंगे। उसके बाद 3 लिखा हुआ है, 3 को भी डिलीट कर देंगे। यही तो आपको सिखाया गया था भाई, यही तो सिखाया गया था। उसके बाद में यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। ये भी कट गया भाई, ये भी 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है ये भी संख्या 3 से डिवाइड होगी, ये भी संख्या आपके पास 3 से डिवाइड होगी। रिमाइंडर आपके पास 0 हो गया, यानी ये वाला भी ऑप्शन सही है, ये वाला भी ऑप्शन सही है। दो ऑप्शन सही हो गए। चलो इसको भी चेक करते हैं। ये आपका 3 है, ये आपका 6 है, हट गया सीधा डायरेक्ट। अब देखिए 8 और 4 कितना होता है? 8 और 4 कितना होता है? 12। तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है? 12। ठीक है, और 12 भी क्या होता है? 3 का मल्टीपल होता है। 3 के टेबल में 12 आता है ना, 12 भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब है ये भी कट गया, यहां से भी रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है ये भी संख्या 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। सारी की सारी विभाजित हो रही हैं, तो उस हिसाब से आपका जो आंसर बनता वो ए वाला ऑप्शन बन जाता कि भाई ये जो है वो विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, 3 से विभाजित नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय, तो इसका ए वाला जो ऑप्शन है
वो करेक्ट हो जाता कि भाई ए नहीं है, बाकी की सारी जो संख्याएं हैं वो 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, चलो अब ये चीज अगर आपको समझ में आई है तो सीधा सिंपल रूल इसी पर बेस्ड 9 का भी है। 9 का भी रूल यही बोलता है। 9 का रूल क्या बोलता है? डिजिट सम शुड बी डिविजिबल बाय, किसका आप देख रहे हो रूल? रूल किसका देख रहे हो? 9 का देख रहे हो, तो डिविजिबल बाय 9, यानी डिजिट का जो सम है वो 9 से विभाजित होना चाहिए था। जब आप 3 का रूल देख रहे थे तो डिजिट का जो सम था वो 3 से विभाजित हो रहा था। ठीक है, अब 9 का रूल देख रहे हो तो जो डिजिट का सम है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, चलो, और यहां पर भी काटने पीटने का प्रोसेस सेम ही रहेगा। आपको पहले में क्या था, 9 का टेबल देख रहे थे, 3 6 9 3 6 9 कहीं पर आ रहा था, 3 6 9 12 15 ये सब कुछ आ रहा था, तो आप डिलीट कर रहे थे। अब की बार आपको क्या करना है, 9 का चेक कर रहे हो तो 9 का टेबल 9 9 दूना 18 9 तिया 27 9 चौके 36 9 बचे 45। ठीक है, ऐसे करते हुए यानी 9 के टेबल में जो भी आता है उसको डिलीट करना है, उसको डिलीट करना है जोड़ते टाइम अगर आपको कहीं पर भी ये कुछ दिख जाएगा तो आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, 3 अगर सिर्फ 3 दिख रहा है तब डिलीट नहीं करना है, क्योंकि आप 9 से चेक कर रहे हो, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके पास, अब ये संख्या जो है वो आपको बतानी है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहां पर इसका जो 9 का मल्टीपल है वो देखना होगा। पहले तो आप संख्या में पूरा देख लीजिए 9 कहां पर है, जो 9 तो सीधे ही हटा देंगे, जहां जहां 9 होगा उसको तो डायरेक्टली हटा दीजिए। फिर उसके बाद आप जोड़ना शुरुआत करेंगे। जोड़ने के भी टेक्निक है, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि सीधा से उठाकर जोड़ने लगे, नहीं, आप बीच बीच से एक अंक को ऐसे जोड़िए कि कहीं पर 9 18 27 36 ऐसा कुछ बनता चला जाए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ा। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 9 बन जाएगा, और अभी हमने बताया कि इन सबको हटा देना है। देखो पहला तो तरीका ये है कि आप पूरा जोड़ निकाल दीजिए, पूरा जोड़ निकाल देंगे, ठीक है, तब तो भाग हो ही जाएगा। लेकिन हम उस प्रोसेस को भी थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा आप जोड़ लीजिए, पहली लाइन में जो भी लिखा गया है वो मेन रूल वही है, लेकिन इसको तो शॉर्ट किया गया है। ठीक है, अगर आप और भी कम टाइम में आंसर चाहते हो, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई भाई, आप जोड़ को भी छोटा कर रहे हो तो उस वजह से ये चीज एक्स्ट्रा बताई है। ठीक है, तो आप देखिए 7 और 2 जैसे जोड़ोगे 9 हो जाएगा, इसको हटा देंगे। ठीक है, 6 और 3 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, इसको भी हटा देंगे। 5 और 4 इसको भी जोड़ोगे तो ये आपका 9 बन जाएगा, इसको भी हटा देंगे। 2 और 7 इसको भी जोड़ोगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, इसको भी हटा देंगे। सब कुछ तो हट गया, आपके पास क्या बच गया, 0। और जब भी 0 बचता है तो ये आपका रिमाइंडर रहेगा। इसका मतलब है कि ये संख्या जो हमने ऊपर लिखी थी ये कंप्लीटली 9 से डिविजिबल थी, और यहाँ पर कुछ आता तो सेसफल वो होता। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 तो बहुत ही आसान है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 काफी आसान है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। देखिए इसके दो रूल हैं। पहला रूल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, जिसको आप लिख सकते हो, देखो 5 को आप क्या लिखोगे, 5 की पावर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट 5 से कटना चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। अगर आखिरी अंक 5 से कट गया तो संख्या चाहे 10 अंक की हो चाहे 20 अंक की हो, वो पूरी तरीके से 5 से कट जाएगी। ठीक, ये बात हो गई। अब देखिए इसी तरीके से अगर 25 का रूल आप देखोगे, जो कि आप 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, तो पावर में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि लास्ट के 2 अंक, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक 25 से डिवाइड हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि वो संख्या 25 से पूरी की पूरी डिवाइड होगी। ठीक है, तो कोई भी संख्या 10 अंक की हो सकती है, 9 अंक की हो सकती है, 8 अंक की कभी भी दे दी जाए और बोला जाए कि ये 25 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, आपको पूरी संख्या नहीं भाग करनी है, आपको सिर्फ लास्ट के 2 अंक उस संख्या के पकड़ने हैं और 25 से भाग कर देने हैं। ठीक है, अगर लास्ट के 2 अंक भाग हो जा रहे हैं तो संख्या भी पूरी तरीके से भाग हो जाएगी। लास्ट के 2 अंकों में जो शेषफल आएगा वही शेषफल पूरी संख्या को भाग करने पर भी आएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आप 125 का भी रूल देखोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब, तो पावर 3 है, तो लास्ट के 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25। ठीक, अब देखिए एक दूसरी चीज यहां पर ऐसे लिख सकते हो, 5 का जो रूल है
वो एक सीधा साधा रूल 5 का ये भी है कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 है तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगी, वरना किसी भी केस में वो विभाजित नहीं होगी। मतलब कोई भी संख्या दुनिया की आप ले आइए, चाहे जितनी भी बड़ी हो चाहे जितनी भी छोटी हो, संख्या का आखिरी अंक अगर 0 है और 5 है तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगी, वरना किसी भी केस में विभाजित नहीं होगी। लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 है तभी विभाजित होगा, वरना कभी भी विभाजित नहीं होगा। ऐसे ही आपका 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल है, क्या है? लास्ट डिजिट आखिरी अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, सिर्फ इतनी ही कंडीशंस में ये संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, हालांकि 2 का जो रूल है वो हमने आपको स्पेशली पूरा बता दिया है, बट एक एक्स्ट्रा चीज थी वो जो आप यहां पर नोट कर सकते हो इस तरीके से। ये हमने यहां पर लिखा है किस कंडीशन में, किस कंडीशन में ये संख्या 5 से विभाजित होगी। कंडीशन क्या है? आखिरी अंक अगर 0 और 5 दिख जाए तो सीधा बोल देना 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर आखिरी अंक आपका 0, 2, 5, 6, 8 दिख रहा है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अब ये मत बोलना कि इसमें भी 0 है इसमें भी 0 है। तो वो सारी संख्याएं जिसके लास्ट में 0 होता है वो संख्याएं 5 से भी कटेंगी और 2 से भी कटेंगी। ठीक, और इसके अलावा 10 से भी कटेंगी। अब देखिए यहां पर बोला गया 5, कौन सी संख्या 5 से विभाजित है? हमने अभी आपको क्या बताया, एक काम करना है सीधा सा, आपको क्या काम करना है, लास्ट का अंक पकड़ना है और उसको 5 से भाग करना है। तो लास्ट का अंक इसमें 5 से भाग करोगे तो ये कट रहा है ना, 5 को 5 से भाग करोगे कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब है ये 5 से विभाजित होगा। उसके बाद ये 0 है, 0 को भी 5 से विभाजित करोगे, यही तो रूल बोलता है, 0 को भी 5 से विभाजित करोगे तो भी वो 5 से कट जाएगा। भाई 0 को किसी भी संख्या से विभाजित करो वो तो बिल्कुल ही कट जाता है, तो इसको भी 5 से विभाजित करोगे तो ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब है ए और बी दोनों, इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी हमने आपको पढ़ा रखा है कि किसी भी संख्या के आखिर में चाहे 0 हो या 5 हो, ये भी कटेगी, कटेगा 5 से और ये भी कटेगा 5 से। देखिए लास्ट में देखो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या 5 से कटेगी। लास्ट में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये भी संख्या 5 से कटेगी। तो यहाँ पर दोनों ये ना लगाकर बोथ वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक, चलिए अब देखिए क्वेश्चन, कौन सी संख्या 25 से विभाजित है? 25 से विभाजित होने का रूल हमने क्या बताया? सबसे पहले हम 25 को लिखेंगे पावर में, तो 25 को पावर में लिखोगे तो ये होता है 5 की पावर 2। इसका मतलब है कि आपको लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं, लास्ट के आपको 2 अंक चेक करने हैं। चलो भाई लास्ट के 2 अंक चेक कर लो सभी संख्याओं में, पूरा का पूरा मत भाग करना, लास्ट के 2 ही अंक चेक करेंगे। पहले ऑप्शन में जाओगे, लास्ट के 2 अंक क्या लिखा हुआ है? 25। तो 25 को अब भाग किससे कर रहा है, ये मत कंफ्यूज कर हो जाना कि भाई यहाँ पर बेस में 5 है तो 5 से भाग करने लगना, नहीं, किससे आपको चेक करना है? 25 से चेक करना है, तो 25 से ही भाग करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट के 2 अंक 25 लिखा हुआ है, तो 25 को जब 25 से भाग करोगे तो कट जाएगा ना पूरी तरीके से। इसका मतलब है यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या आपको पूरा भाग करना पड़ा? 1 सेकंड में आंसर आपका निकल कर आ रहा है। बाकी के ऑप्शन देखोगे तो भाग नहीं जा पा रहे हैं भाई। 25 का टेबल पढ़िए ना सीधे, ये कितना लिखा हुआ है? 70 लिखा हुआ है। तो इसको जब आप 25 से भाग करोगे तो 25 दूना कितना होता है? 50, 20 शेषफल आएगा। जब आप इसको 25 से भाग करोगे इस 63 को, तो 25 दूना 50, 13 शेषफल आएगा। इसको जब आप 25 से भाग करोगे तो 25 तिया 75, 13 शेषफल आएगा। ठीक है, चलो अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब देखिए सारे के सारे हमने रूल आपको बता दिए। अब कह दो कि 6 का तो रूल आपने बताया नहीं, तो 6 का इजी रूल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे 6 है आपका, 6 को आप क्या लिखते हो? 2 गुणा 3 लिखते हो। इसका मतलब आपको यहाँ पर 2 का भी पहले रूल लगाना है और 3 का भी रूल लगाना है। दोनों रूल से अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, फिर सबसे पहले 2 का रूल लगाइए, वहां से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप 3 का रूल लगाइए, वहां से भी रिमाइंडर 0 हो जाए। दोनों केस में जब रिमाइंडर 0 हो जाए तब आप बोलोगे कि हाँ 6 से भी भाग करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। बस इतना सा है। क्या हमने बोला? पहले आप 2 का रूल लगाइए, 2 का रूल से आप बोलोगे कि अगर शेषफल यहां से 0 आया, यहां से भी 0 आ जाएगा, तब हम बोलेंगे कि 6 से भी भाग करने पर शेषफल 0 आएगा। 0 को आप ऐसे भी बोल सकते हो, रिमाइंडर 0 को, कि संख्या अगर 2 से भी डिविजिबल होगी, 3 से भी डिविजिबल होगी, तब जाकर हम बोलेंगे कि ये संख्या 6 से भी डिविजिबल है। अगर कोई 1 से डिविजिबल नहीं हुई तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, वो 6 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक, समझते हैं इस बात को? जैसे आपके पास एक संख्या लिखी हुई है, अब ये जो संख्या है वो क्या 6 से विभाजित है, ये आपको चेक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2 का रूल लगाना है।
दो का रूल सबसे पहले अगर आप लगाओगे, दो का रूल हमने लगाया, यहां से चेक किया क्या ये संख्या दो से डिविजिबल है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 जो है उसको लिख सकते हो 2 गुणा 3। तो पहले दो का रूल लगाओ। दो के रूल में हमने क्या बताया आपको, लास्ट अंक 2 से भाग होना चाहिए। तो क्या लास्ट अंक 2 से भाग हो रहा है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल भाग हो रहा है, शेषफल तो कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि दो का रूल लगाकर हमने चेक कर लिया कि यह संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित है। अब हम यहाँ पर 3 का रूल लगाएंगे। 3 का रूल लगाकर हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या संख्या 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल होने का रूल हमने क्या आपको बताया, डिजिट का जो सम है, अंकों का जो योग है वो 3 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग यहाँ पर कितना है, 4 2 6 5 11 और 3 14 और एक 15। 4 2 6 5 11 और 3 14 और एक 15 और 2 17। तो यहाँ पर जो डिजिट का सम है वो 17 आ गया, सम जो है वो 17 आ गया। अब डिजिट का सम 17 आ गया, इसका मतलब है 17 को जब आप 3 से भाग करोगे तो ये कटेगा नहीं। अब ये संख्या 3 से नहीं कट रही है, ये संख्या 3 से नहीं कट रही है। इसका मतलब है कि भाई क्या निकल कर आया है यहां से, कि ये संख्या 6 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी। जब दोनों से संख्या कट जाती, 2 से भी कट जाती, 3 से भी कट जाती, तब हम बोलते हैं कि ये 6 से भी कटेगी। दोनों में से किसी एक से नहीं कटेगी तो इसका मतलब है कि वो 6 से नहीं कट पाएगी। यानी आपको दोनों रूल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो जैसे इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हम 6 का पूछा गया है, तो हम 6 नहीं यहाँ पर लगाएंगे, हम यहाँ पर 2 का और 3 का रूल लगाएंगे। सबसे पहले 2 का रूल लगाइए। तो 2 का जब आप रूल लगाओगे तो क्या ये संख्या 2 से कट रही है, तो आप बोलोगे हाँ ये संख्या 2 से तो कट रही है। ये संख्या 2 से कट रही है, आप बोलोगे हाँ ये 2 से कट रही है। रूल हमने बताया आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस 2 के लिए हमने करवाए थे। अब यहाँ पर हमने देखा क्या ये संख्या 2 से कट रही है, तो आपने कहा लास्ट अंक 2 से भाग नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है यह संख्या 2 से तो नहीं कटेगी। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी तो इसका मतलब पक्का हो गया कि ये 6 से तो बिल्कुल नहीं कटेगी, और हमें 6 से कटने वाली संख्या चाहिए थी। 2 से नहीं कट रहा था तो इसका मतलब है 6 से तो पक्का नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन से बाहर हो गया। ठीक है, क्या ये 2 से कट रहा है, तो आप बोलोगे हाँ ये 2 से संख्या कट रही है। ठीक, तो एक ऑप्शन हमने हटा दिया यहाँ से। अब दोबारा आते हैं, फिर से चेक करते हैं। अब 3 का रूल लगाएंगे। 3 का रूल क्या हमने आपको बताया, डिजिट का सम आपको निकालना पड़ेगा। तो डिजिट का सम निकालने के भी तरीके हमने आपको बताया, कैसे कम कर सकते हो उसको। 3 6 9 12 13, 12 के बाद 15, फिर 18, फिर 21 24 30, यानी 3 या 3 का मल्टीपल जब भी आपको दिख जाए तो उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, देखिए 3 था, इसको हटा देंगे। 2 और 1 कितना हो गया 3, इसको भी हटा देंगे। क्या बच गया आपके पास, 8 और 7 कितना होता है 15। 15 होता है, तो भाई 15 भी 3 से तो कट रहा है ना, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन सही हो गया। यानी सब कुछ तो हट गया यहाँ पर, भाई मेरे सब कुछ तो हट गया। अब यहाँ पर देखो, चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शन। देखिए 2 1 3 हट गया, 3 यहाँ पर था ये भी हट गया, और 0 और 7 कितना हुआ 7। तो यहाँ पर जो जोड़ आया है, सब कुछ हटाने के बाद में हमने जोड़ दिया 7 आया है। अब इस 7 को 3 से भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा, तो आप बोलोगे 7 को 3 से भाग करेंगे तो शेषफल आपके पास 1 आ जाएगा, यानी ये संख्या नहीं कटेगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये तो पहले ही से हट गया, 2 और 1 3 हट गया, 3 हट गया, ये 8 और 8 लिखा हुआ है, कितना होता है 16। अब इस 16 को 3 से भाग कर लीजिए, जो भी जोड़ आएगा उसको भाग करना है। जोड़ को छोटे करने का भी तरीका बता दिया। 16 को 3 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 5 15 और 1 16, शेषफल 1 आ जाएगा। ठीक है, जहां से शेषफल 0 आता है वही हमसे पूछा गया था, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो रूल ऑफ 11 पर ही पूछे जाते हैं। रूल ऑफ 11 क्या बोलता है कि आपको अभी तक क्या कर रहे थे, देखो 3 के केस में आप सारे डिजिट को जोड़ रहे थे, ठीक है, 9 के केस में भी आप सारे के सारे डिजिट को एक तरफ से जोड़ रहे थे, तो यहाँ पर भी डिजिट को ही जोड़ना है, लेकिन अल्टरनेट डिजिट का जोड़ आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस, तो आप ऐसे बोलोगे इवन प्लेस वाले डिजिट, डिजिट का सम माइनस ऑड प्लेस डिजिट का सम। ठीक है, ये आपके पास जो है वो या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, क्या 33 आगे तक, यानी 0 11 22 33 44 55, यानी 11 का पहाड़ा कुछ भी आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तब हम बोलेंगे कि संख्या 11 से डिवाइड होगी। सिर्फ इस कंडीशन में संख्या जो है वो 11 से कटेगी, 11 से कटेगी। बाकी अगर इसके अलावा कुछ भी ये डिफरेंस आता है तो हम बोलेंगे कि संख्या नहीं कटेगी। इसका एग्जांपल ले लीजिएगा, देखिए संख्या आपके पास लिखी हुई है
2, 6, 9, 9, 4। ठीक, ये आपके पास संख्या लिखी हुई है। और दूसरी संख्या, तो हमने क्या बताया, ठीक है, अभी जो जो भी हमने यहाँ पर लिखवाया उसको थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं, सीधा आपको तरीका बताते हैं। एक तरफ से आप जोड़ना शुरुआत करेंगे, लगातार आप ऐसे ऐसे जोड़ते चले आ रहे थे अभी 3 और 9 के केस में, वो काम नहीं करना है आपने। अगर 4 को पकड़ा है तो अब 9 को नहीं जोड़ेंगे, इसमें अल्टरनेट डिजिट को जोड़ना है। पहले 4 को पकड़ेंगे, 9 को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 2 को जोड़ेंगे। यानी पहले आपको कोई भी एक डिजिट पकड़ लीजिए, अब उसके जस्ट पास वाला अंक उसमें नहीं जोड़ना है, उसका एक छोड़कर अगले वाला डिजिट जोड़ना है। अब यहां पर पहुंच गए तो इसके बगल वाला छोड़कर उसके आगे आपको बढ़ जाना है। ठीक है, तो पहले 4 पकड़ा, 4 के बाद उसमें 9 लिख लिया, उसके बाद इसमें 2 लिख लिया, ये काम हो गया। अब उसके बाद में जो बच रहा था अंक उसको पकड़ेंगे। अब ये आपने अंक पकड़ लिया, अब इस अंक के पास वाला छोड़कर इससे दूर वाला, यानी इससे जस्ट पास वाला छोड़ेंगे, उसके अगला वाला पकड़ेंगे। ठीक है, यहां पर हो गया। अब उसके बाद भी अगर कोई अंक यहां पर जैसे लिखा होता तो इसमें इसको जोड़ते, लेकिन अब तो ऐसा कुछ था नहीं, तो सिर्फ इन दोनों को जोड़ देंगे अलग, 6 + 9। ठीक, यानी अल्टरनेट डिजिट का सम आपको लिखना होगा, एक के बाद एक छोड़कर अंकों का जो सम है वो अलग अलग लिखना होगा, और फिर उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस लेना होगा। समझ में आ गया मेरी बात? आप लगातार अंक को मत जोड़िए, जैसे 3 आपके पास में अंक हैं, ठीक है, जैसे आपके पास में ये 3 अंक हैं, तो सबसे पहले इस अंक को पकड़िए, ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ देंगे और इसको, यानी पहले वाले को और इस तीसरे वाले को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, अगर इसके बाद भी आगे हो तो बगल वाले को छोड़कर उसका बगल वाला जोड़ेंगे। दोबारा में क्या करेंगे, जिसको सबसे पहले आपने छोड़ा था वहां से फिर स्टार्ट करेंगे, और फिर यही काम आपको अल्टरनेट करते रहना है। यानी 2 बार, यानी 2 कैटेगरी बनेगी, 2 कैटेगरी अलग अलग बन जाएगी, उनको अलग अलग जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंस ले लेंगे। कितना हो गया, 9 2 11 और 4 15, यहाँ से 9 6 15, दोनों को घटा देंगे, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो अभी हमने आपको बताया 0 11 22 33 ऐसा कुछ आ जाता है, तो ये जो ऊपर लिखी हुई संख्या है वो 11 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो गई। ठीक है, चलो फिर से समझ लेते हैं भाई यहाँ पर एक बार और। आप कहीं से भी शुरुआत करो, किसी भी डिजिट से आगे से शुरुआत करो, चाहे आप इसके लास्ट से शुरुआत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपने यहां से शुरुआत करी, ठीक है, तो आप इसमें अगला डिजिट जोड़ेंगे, यानी इसको छोड़कर अगले वाला डिजिट इसमें ऐड करेंगे। तो 2 में आपको क्या करना है, 4 ऐड कर देना है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, 5 को छोड़ देना है, 2 को फिर से इसमें ऐड कर देना है। ठीक, इतना काम हो गया। अब आगे तो कोई संख्या है नहीं, तो आगे तो आपको ऐड नहीं करना, अब रुक जाना है, इतना हो गया, एक काम खत्म। अब देखिए, अब यहां से अब शुरुआत करेंगे भाई, क्योंकि ये वाला अंक तो छूट ही गया ना, यहां से शुरुआत करेंगे, तो इसके जस्ट पास वाला अंक नहीं लेना है, इसका भी अल्टरनेट देखिए 5 है, 5 का भी अल्टरनेट कितना है, 1 है, इनको अलग जोड़ लेंगे। तो 2 + 3, सॉरी 3 + 5 + 1, 3 + 5 + 1। ठीक, अब इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। 4 2 6 2 8, यहाँ पर देखेंगे 5 3 8 1 9। ठीक है, इनका डिफरेंस लोगे तो आपके पास 1 आएगा। ठीक, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, तो ये 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है वो 11 से, ऊपर जो भी संख्या लिखी हुई है, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, 44 आना चाहिए, ऐसा कुछ आता है, तभी हम बोलेंगे कि संख्या 11 से कटेगी, वरना नहीं कट पाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए। अब ये चीज अगर आप समझ गए हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, एक संख्या पहले ऐसा हो सकता था कि पूरी पूरी संख्या वो यहाँ पर लिख देता, बोलता कि संख्या किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, वो एक आसान क्वेश्चन बन जाता। लेकिन उसने यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाया है, संख्या में से एक जो अंक है वो गायब कर दिया। ठीक है, जैसे हम अभी पूरी संख्या लिख रहे थे, तो हम क्या करते, उस संख्या में से एक अंक को गायब कर देते। ठीक है, और ये बता देते कि ये संख्या 11 से तो विभाजित है, लेकिन यहाँ पर जो अंक हमने गायब किया है उस अंक की वैल्यू हमें बता दीजिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आपको कंफ्यूज थोड़ी होना है, आपको वही काम करना है जो सिखाया गया है। सबसे पहले आपने x को पकड़ा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अल्टरनेट वाला अंक उसको पकड़ेंगे, तो क्या लिखना है आपको, x प्लस क्या करना है 4, फिर उसका अल्टरनेट वाला अंक 1, इसको लिख लिया। दोबारा में क्या करना है, इस वाले 4 को पकड़ना है, इसका अल्टरनेट पकड़ेंगे, क्या हो जाएगा 6, 6 के बाद आगे तो कुछ है नहीं, तो 4 + 6 इसको अलग जोड़ लेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस, चूंकि ये दे रखा है ऑलरेडी कि 11 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे भाई 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 से नहीं आएगा तब 11 रख लेंगे, 11 से भी नहीं आंसर आएगा तो फिर 22 रख लेंगे। सबसे पहले इनका डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर ही रख के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हमने फार्मूला में बताया था कि 11 से विभाजित है, इसका मतलब है डिफरेंस 0 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, ऐसा कुछ बताया गया था। तो सबसे पहले हम 0 रख कर ही सॉल्व करेंगे। चलिए,
देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 बराबर 0। तो डिफरेंस होता है तो इसको हम निगेटिव लेकर चल सकते हैं, माइनस में निगेटिव लेकर चल सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो x प्लस 5 बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा 10 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5। तो x की वैल्यू 5 यानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप इसका आंसर इस तरीके से निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। अब अगर देखो, अब अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि रूल का कितना विशेष महत्व है। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको रूल नहीं पता होता तो क्या आप इस x की वैल्यू निकाल पाते? अपनी जिंदगी में आप इसके आंसर नहीं निकाल पाते, ये तो बात क्लियर है बिना डिविजिबिलिटी रूल के। शुरुआत में क्वेश्चन थे, उसमें पूछा जा रहा था कि संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो आप सीधा उसमें भाग कर ले रहे थे, आपको लग रहा था चीजें बहुत आसान रहेंगी। लेकिन भाई रूल की आवश्यकता पड़ेगी तो पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में तो आपको 100% पड़ेगी, तो आपको रूल तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये संख्या लिखी हुई है 6 7 8 9 5 4 3 2 1, ये संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाजित है, किससे विभाजित है? तो सबसे पहले हमें देखना है 6 चेक करना है कि 6 से विभाजित है कि 3 से है कि 2 से है कि 11 से है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर ये संख्या 2 से विभाजित होती तो इसका जो लास्ट अंक है वो 2 से कटना चाहिए था। क्या ये लास्ट अंक 2 से कट रहा है? लास्ट अंक तो 2 से नहीं कट रहा है। 2 से कटता कब है? जब 0 होता या 2 होता या 4 होता या 6 होता या 8 होता, सिर्फ इसी कंडीशन में कटता है। भाई ये 1 लिखा हुआ है, क्या 1 2 जो है वो 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब है ये संख्या 2 से तो विभाजित बिल्कुल नहीं हो पाएगी, यानी कि सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर संख्या 2 से नहीं कट रही है तो फिर वो 6 से भी नहीं कटेगी। यही तो हमने सिखाया था। 6 होता क्या है भाई? 6 क्या होता है? 2 गुणा 3 होता है, और हमने पहले ही बता दिया कि ये 2 से नहीं कटेगी। अगर मेरे भाई ये 2 से नहीं कटेगी तो 6 से कैसे कट जाएगी? 6 से कटने की कंडीशन ही यही होती है कि 2 से भी कटे 3 से भी कटे, दोनों से कटे, तब जाकर वो 6 से कट पाएगी। इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए क्वेश्चन देखते ही देखते। अब उसके बाद या तो 3 से कट रही होगी या 11 से, कोई एक ऑप्शन सही होगा, दोनों ऑप्शन तो सही होंगे नहीं। तो आपको केवल एक चेक करना है। हम चेक करेंगे किसका? 3 का। 3 का चेक करेंगे, अगर आंसर आ जाता है तब तो ठीक, नहीं आता है इसका मतलब है ये गलत होगा, 11 सही हो जाएगा, ठीक। चलो 3 का चेक कर लेते हैं। और 3 का चेक करने का तरीका हमने आपको क्या बताया था? जहां पर भी 6 और 9 दिखे उसको हटा दो। 6 और 9 3 का केस था, देखो 3 के केस में क्या बताया था? 3 दिख जाए, 6 दिख जाए, 9 दिख जाए, 12 15 ऐसे करते दिखता दिखता चला जाए तो उसको हटाते जाएंगे। तो यहाँ पर 6 हटा दिया, 9 हटा दिया, 3 हटा दिया। अब जोड़ना शुरुआत करेंगे। 2 और 1 3 करोगे कितना हो जाएगा? 2 और 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3, तो ये भी कट गया। फिर उसके बाद 5 और 4 करोगे तो कितना होता है? 9, तो ये भी कट गया। उसके बाद 8 और 7 कितना होता है? 15, 15 भी आपका आगे होता है तो वो भी कट जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा कट गया, शेषफल जो है वो 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। इसका मतलब है कि 3 से भाग करने पर ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो बी वाला ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट हो गया। बोलो भाई मजा आया? तो डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आपका यहाँ से खत्म होता है इस लास्ट क्वेश्चन के साथ में। इस लास्ट क्वेश्चन के साथ में डिविजिबिलिटी रूल खत्म होता है। बोला गया है 98 7 x 54। यहाँ पर भी एक संख्या लिखी हुई है, इसमें से बीच में से एक संख्या यहाँ पर उसने काट दी है, एक संख्या उसने यहाँ से काट दी है, यानी कि इसको गायब कर दिया है और x बना दिया है। और पूछा गया भाई x की वैल्यू बताइए, x की यहाँ पर वैल्यू बतानी है तो आपको, और ये दे दिया गया है कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये 6 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। ये जो संख्या है वो 6 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब भी 6 का रूल आपको बताना पड़े तो 6 बराबर क्या होता है? 2 गुणा 3, यानी आपको यहाँ पर 2 का भी रूल लगाना है और 3 का भी रूल लगाना है, यानी ये 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर देखा इसका आखिरी अंक तो 2 से कट रहा है। भाई आखिरी अंक तो 2 से कट रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। भाई सीधा 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है संख्या 2 से कट रही होगी। अब बारी आती है 3 की। 3 का रूल हम यहाँ पर लगाते हैं। भाई 3 का रूल लगाइए, 9 8 7 x 54। और जैसे ही आप 3 का रूल लगाओगे तो आपको जो सिखाया गया था उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इस 9 को डिलीट करेंगे, फिर उसके बाद में इस 5 और 4 9 हो जाएगा, इसको भी डिलीट कर देंगे। उसके बाद 8 7 कितना हो गया? 15 हो गया। इस 15 को भी डिलीट कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमें चेक करना था क्या? 3 का चेक करना था। और 3 के केस में हमने क्या बताया था? भाई 3 आ रहा हो चाहे 6 आ रहा हो चाहे 9 आ रहा हो, 12 15, 3 का टेबल अगर आ जाए उसको सब कुछ हटाते जाना है। सब कुछ हट गया, क्या बच गया? सिर्फ आपका x बच गया। x ये क्या है? आपका शेषफल है, x ही बच गया, शेषफल है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो यहाँ पर,
x की वैल्यू हमें निकालनी है और x ही शेषफल आ गया है। अब यहाँ पर बोला गया है से पूरी तरीके से विभाजित है। अगर ये 6 से पूरी तरीके से विभाजित है, इसका मतलब है कि ये 3 से भी विभाजित होना चाहिए। भाई 3 से भी तो कटना चाहिए। अगर संख्या 3 से कट रही है तो क्या यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 आना चाहिए, तभी तो ये संख्या 3 से कट पाएगी। भाई शेषफल क्या 0 आना चाहिए, तभी तो संख्या 3 से कट पाएगी। ऑप्शन में कहीं पर तो लिखा ही नहीं है 0, ठीक है, ऑप्शन में तो कहीं पर नहीं लिखा 0। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 6 भी हो सकती है और x की वैल्यू 9 भी हो सकती है। यानी जब भी हमारे पास जोड़ आता है, जब भी हमारे पास जोड़ आता है, सपोज अगर हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं, 123 लिखा हुआ है, 123, ठीक, हमें चेक करना है ये संख्या 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो आपने कहा सीधा हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे, और जैसे हमने रूल अप्लाई किया तो ये तो 3 कट गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा इसको जोड़ देंगे। जैसे हम जोड़ेंगे 2 + 1 कितना हो गया, 3, तो रिमाइंडर आपके पास कितना हो गया, रिमाइंडर 3 हो गया। यानी ये जोड़ आपके दिमाग में आ गया था तो आप भी इसको जोड़कर उड़ा सकते थे, काट सकते थे, तो 0 बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगले के दिमाग में नहीं आ पाया, भाई किसी के दिमाग में नहीं आ पाया कि भाई इसको जोड़कर हटाना भी है, उसने क्या किया, इसको जोड़ दिया। तो जब आप इसको जोड़ दोगे तो भी आपके पास ये 3 ही तो बच जाएगा, भाई 3 ही तो बचेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सम आता है, यहाँ पर जो आपका जोड़ आता है, वो संख्या अगर पूरी तरीके से डिविजिबल है तो जोड़ आपका 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। यानी इस हम जोड़ की बात कर रहे हैं। रूल याद करो, आप रूल क्या बोलते थे, रूल क्या बोला जाता था कि अगर आप सभी डिजिट को जोड़ेंगे तो जो भी आपका डिजिट का जोड़ आएगा, जो भी डिजिट का जोड़ आएगा वो 3 से कटना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो जोड़ आया होगा वो 3 से कट रहा होगा, क्योंकि संख्या 3 से डिविजिबल है। तो ये जोड़ 3 से कट कौन कौन सा सकता है, तो सब कुछ कट सकता है। लेकिन ये x आया है और x एक डिजिट है और इसकी मैक्सिमम लिमिट डिजिट जो है वो हमेशा सबसे बड़ा डिजिट 9 होता है, यानी ये 9 तक ही हो सकता है, इसके आगे नहीं हो सकता है। यानी x की ये सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई। ये आपका सीजीएल जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। वही एक संख्या यहाँ पर हमने बता दी कि x की जगह पर इतनी इतनी आप संख्या रखोगे तब जाकर ये संख्या 6 से कटेगी, इसके अलावा कोई भी x की वैल्यू रखने पर संख्या नहीं कटेगी। ये इतना बड़ा आंसर हमने निकाला है, ठीक है। 0 भी हो सकता है x की जगह पर, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही आपके पास ऑप्शन में मिल रहा है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग हमें बताइएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का था। एक क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 9 2 4 3 4 5 7 2 4, ये संख्या 4 से भाग करने पर कितना शेषफल देगी, 4 से भाग करने पर शेषफल कितना देगी, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसी लगी क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर सिस्टम जो है वो आपका यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कल जो है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।